पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी में योगी राज शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की छवि आप जानते ही होंगे, एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है। अपने बेबाक और हिंदूवादी बयानों के लिए वो हमेशा विवादों में भी रहे हैं। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान भी फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के नाम पर खुलकर वोट मांगे थे, जमकर ध्रुवीकरण की राजनीति भी की थी और बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। भारतीय जनता पार्टी को यूपी के जनादेश का जो जनादेश मिला है, उसमें कहा जा सकता है उसमें हिंदुत्व का भी एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होते ही योगी आदित्यनाथ ने विकास की बात करनी शुरू कर दी है। यूपी में एक कट्टरवादी नेता के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विरोधियों के स्वर भी तेज हैं। यह दलील दी जा रही है कि जिसने 20 साल तक हिंदुत्व की राजनीति की है, वो यूपी में विकास कैसे करेगा। इधर योगी युग की शुरुआत होते ही विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू राग अलापना शुरू भी कर दिया है। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि योगी के युग में हिंदुओं के हितों की रक्षा होगी, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा। ऐसे में पांच की पंचायत में आज हमारा सवाल यही है, योगी का एजेंडा क्या होगा, विकास या फिर हिंदुत्व। आज इसी पर बहस होगी। मेरे साथ पांच की पंचायत में बहस के लिए साथ में ये तस्वीरें देख लीजिए। पहले यूपी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ, और शपथ लेने के बाद काम भी फौरन संभाल लिया है। पांच की पंचायत में बीजेपी से अनिला सिंह है, कांग्रेस से मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, यहां स्टूडियो में बीएसपी से नईम अब्बास हैं और समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा बस आने वाले हैं। अनिला जी, क्या एजेंडा होगा? मोदी जी ने ट्वीट किया शपथ ग्रहण के बाद, विकास एकमात्र एजेंडा होगा, लेकिन बीएचपी ने उधर शुरू कर दिया हिंदुओं के हितों की रक्षा, मंदिर। तो मैसेज तो मिला जुला जा रहा है अभी भी। देखिए, ऐसा है, देश को चलाता है प्रधानमंत्री और प्रदेश को चलाता है मुख्यमंत्री। इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी हैं। उन्होंने ट्वीट करके आप बता ही रहे हैं कि अभी उन्होंने भी कहा है एक ही एजेंडा, वो है विकास का। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आज शपथ ली है, तो उनका भी एक ही एजेंडा है, वो है विकास। सबका साथ, सबका विकास। एक चीज मानक जी आप भी मानेंगे कि जब कोई किसी पद पर बैठ जाता है तो उसको उस पद यानी उस कुर्सी से वो बंध जाता है, और जो कार्य का भार उसको मिला है वो उसको अच्छी तरीके से निभाता है। ये उसका दायित्व होता है। यानी अपनी जो कट्टरवादी हिंदू नेता की छवि है वो तोड़ देंगे योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में अब आप उनको जज करिएगा। चलिए प्रियंका, इसमें गलत क्या है? उनके पुराने बयानों को भूल जाइए, अब पद पर बैठ गए वो प्रियंका, तो आप भरोसा करिए, जैसा मोदी जी कह रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि सिर्फ विकास एजेंडा है। भरोसा होता है आपको? तो बिल्कुल हमने भी यही कहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिला है तो वो उनका दायित्व होता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाएं। पर दो चीज सामने समझ में आ रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दो बनाए गए हैं, ऐसा क्यों है 300 सीट पाने के बाद इनको क्या नए चीफ मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है या काबिलियत पर भरोसा नहीं है? पर चलिए वो भी हम दरकिनार करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर जो वादे किए थे, जहां किसानों की ऋण माफ की बात की थी कि ऋण माफ होंगे, किसानों को 50% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास की राह पर चलेगा, तो हम एज ऑपोजिशन उस पर ध्यान देंगे और उन्हीं बातों पे, उन्हीं मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। उनकी क्या बातें रही हैं, क्या उनकी सोच विचार है, उसको वो उनको मुबारक रहे, उन्होंने कुछ समझकर ही उनको चुना है। जैसे मैंने कहा उनको उनका दायित्व था, 300 सीट से ऊपर मिली थी, उन्होंने चूज किया है। आप किस तरीके से विकास का एजेंडा फॉलो करेंगे उस पर हम ध्यान रखेंगे। प्रियंका, ये तो यू टर्न हो गया। आपने हमेशा इनके जहर उगलने वाले बयानों को मुद्दा बनाया, लेकिन अब आप कह रही हैं वो हम भूल रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनको विकास के वादों पर बात करेंगे। नहीं मानक जी, मैंने कहा उनके विचार तो सबके सामने हैं। यू टर्न तो मीडिया का, यू टर्न तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
उनको एक फ्रिंज प्लेयर बताती थी, मीडिया आकर कहती थी कि हम फ्रिंज की बातों को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं। आज वही जब फ्रिंज प्लेयर मेन स्ट्रीम बन गए हैं और मीडिया को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई कष्ट नहीं है, तो हम तो बस वो जो विकास की बातें कही हैं, जो प्रधानमंत्री ने वादा कर आए हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन वादों के भरोसे उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको इतना भारी बहुमत दिया है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी इन्होंने मुख्यमंत्री चुना है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स चुने हैं, वो उसी राह पर चले। ये इसका मतलब ये एडमिशन हो गया कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश नहीं जीता है, विकास के एजेंडे पर जीता है, विकास के वादों पर जीता है। प्रियंका, वो तो आप भी गवाह हैं, प्रधानमंत्री के शब्द भी गवाह हैं, योगी आदित्यनाथ ने किस भाषा का इस्तेमाल किया था वो भी आप गवाह हैं, आपके टेलीविजन चैनलों ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनकी बातें सुनी है, उनकी वाणी सुनी है, उनकी सोच सुनी है, उनकी समझदारी सुनी है। तो उसी के भरोसे जो भी अगर आपको लगता है कि ये विकास के मुद्दे पे चलेंगे तो हम आपको बिलीव करते हैं, और ऑपोजिशन होने के नाते और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट का सम्मान करते हुए हम यही चाहेंगे कि जो विकास की बातें ज्यादा की गई हैं और जो बार बार कहते हैं आकर कि हमने तो विकास के मुद्दों पे वोट जीता है और मैंडेट जीता है, तो उन बातों पे खरे उतरेंगे और उन वादों पे भी खरे उतरेंगे। हाँ, संजीव मिश्रा, जरा आप भी बताइए, आपको क्या लग रहा है? संजीव, आपको लगता है कि विकास के एजेंडे पर ही चलेगी योगी की सरकार या फिर हिंदुत्व का एजेंडा भी लाएगी? देखिए मानव जी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शपथ लिया है मुख्यमंत्री जी ने, दो उप मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट ने शपथ ली है, और मैं समझता हूं कि कैबिनेट की जो पहली बैठक आज हो रही है उसमें देख लेना चाहिए। पहले तो इनको बधाई कि आज इन्होंने बड़े पैमाने पर अपने पूरे मंत्रिमंडल का वो कर दिया है। हाँ, ये जरूर है कि जो पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है उस पर हमारी नजर है और हम देखेंगे कि किस तरीके के हालात बनते हैं। और मैं समझता हूं कि देश, उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने जिस तरीके से इनको हाथों हाथ लिया है और हमको विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए कहा है, तो हम अपनी सकारात्मक विपक्ष की भी भूमिका अदा करेंगे। जहां सरकार किसानों का और बेरोजगारों के साथ अच्छा काम करती है तो निश्चित रूप से हम सरकार के भी साथ हैं, लेकिन जो कमिटमेंट किए, जो वादे किए हैं, अगर उन वादों पर खरे नहीं उतरेंगे तो हम जनता के, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, की हैसियत से बिल्कुल सही है। विपक्ष का काम भी यही होता है। सरकार अगर सत्ता में आने के बाद कोई भी पार्टी अपने वादे पूरे ना करे, विपक्ष का काम भी यही होता है कि उसको हाईलाइट करे। नहीं अब्बास, ऐसा लग रहा है विपक्षी पार्टियों ने सबक ले लिया है। हिंदुत्व पर बीजेपी को जितना अटैक करेंगे उतना बैकफायर करेगा, नुकसान आप ही का होगा। इसीलिए देखिए, योगी आदित्यनाथ पर आप कुछ कहने से बच रहे हैं। कट्टरवादी हिंदू नेता रहे हैं वो, आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, सारे प्रवक्ताओं को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं। क्यों नहीं इंस्टिगेट की बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर विपक्षी योगी आदित्यनाथ की कट्टरवादी छवि पर बोलने से बच रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने सबक ले लिया है कि जितना अटैक करेंगे उतना बैकफायर करेगा। क्यों नहीं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस तरीके से चुनाव हुआ और अमित शाह जी ने जिस तरीके से कहा कि जब हम जीत के आएंगे तो विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का ही, इनमें से ही कोई नेता चुना जाएगा। लेकिन नेता नहीं चुना जा रहा कोई भी। अगर केंद्रीय शासित प्रदेश ही बनाना था तो फिर चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी। आप ये देखिए, 200-325 एमएलए जीत के आए, उनमें से क्या एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको सीएम बना देते? ये देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि हमारा दुर्भाग्य ही तो मानिए कि हमारे प्रदेश में से जो है इतने लोग चुन के आए, 325 कही है ना, डायरेक्टली कही है तो मैं डायरेक्ट योगी को बीजेपी क्यों लाई है आगे, बताइए। तो मैं यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। बताइए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप व्यक्तिगत बहुत बढ़िया आदमी हैं और जो उनके भाषण से जो बहुत सारी चीजें आती है, निकलती है, वो एक अलग मैटर है। अब उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारी आई है, अब उस जिम्मेदारी को देखें वो किस बाखूबी निभाते हैं। और जनता को जिस तरीके से कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की वो बात कह रहे हैं कि हर समाज को साथ लेके चलेंगे। अभी तोगड़िया जी ने बयान दे दिया है, उन पे तो अभी तक कोई बयान आया नहीं किसी का भी। तो अभी से ही जब इनके लोगों का बयान इस दिशा में आने लगा है, मुस्लिम खिलाफ होने लगा है, राम मंदिर पे इस पे आने लगा, तो अभी तो सर एक ही दिन हुआ, 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो है इसी तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं। और अभी शुरुआत है। 3 साल पहले मोदी जी ने जिस तरीके से विकास की बातें की थी, जिस तरीके से कहा था 15 लाख आएंगे, वो सारी चीजें वादे अभी तक उन पे भी कोई काम नहीं हुआ। अभी तो यहाँ शुरुआत हो रही है सर। 15 लाख का बहुत टाइम से गा रहे हैं। अभी यूपी में लोगों ने आपकी ये बात नहीं सुनी अनिला जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए नहीं, मैं बात सही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, एक तरफ मोदी जी हैं जो ट्वीट कर रहे हैं विकास एकमात्र एजेंडा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं बीच में
योगी आदित्यनाथ हैं जिनका बैकग्राउंड कट्टर हिंदू नेता का है। एक तरफ वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया हैं जो सरकार बनते ही कह रहे हैं भैया अब राम मंदिर बनवा दो। आप एक चीज बताइए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इस देश को संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के रूप में उनको मुख्यमंत्री दिया। ठीक है, ये दो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा प्रदेश, हमारा देश, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। आप अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के विषय में, मैं उत्तर दूंगी। आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के विषय में, मैं उत्तर दूंगी। चुनाव में भी कंफ्यूज किया है, इसका मतलब मोदी जी को आपने चेहरा बनाया था यूपी चुनाव में। मोदी जी अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि बीएचपी ने ये बयान कैसे दे दिया, उसके लिए तो आपको उनके प्रवक्ता को बैठाना चाहिए। मांग कर रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। आपकी सहयोगी की पार्टी है। नहीं, बीएचपी आपसे जुड़ा हुआ संगठन है, संघ से जुड़ा हुआ संगठन है बीएचपी। बीएचपी के प्रवक्ता को आप बैठा लेते हैं, वो उत्तर दे देते हैं। उन्होंने तो कह दिया, आरएसएस के, सुनिए, आरएसएस के विषय में कुछ कहना था तो आरएसएस के प्रवक्ता को बैठा लीजिए। मैं बीएचपी नहीं, मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ और मैं केवल बीजेपी के विषय में उत्तर दूंगी। बीजेपी की तरफ से कह दीजिए ना, मैं बीएचपी के विषय में कोई उत्तर दूंगी, ना मैं कार्रवाई होने जा रही है, उत्तर दूंगी। अब मैं आपको केवल मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी के हैं उनके विषय में उत्तर दे सकती हूँ, प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के हैं मैं उनके विषय में उत्तर दे सकती हूँ। सीधा विकास के एजेंडे पर चलेंगे, हिंदुत्व एजेंडा नहीं है, ये है ना। नहीं, आप ये बताइए, 21 करोड़ की आबादी वाला हमारा प्रदेश जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर केवल आप एक धर्म एक जाति को लेकर नहीं राजनीति कर सकते। वो तो बहन जी करना चाह रही थी और प्रदेश ने उनको रास्ता दिखा दिया और अच्छी तरीके से आपको भी दिखाएगा। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी धर्म सभी जाति, बिल्कुल। इसमें क्या दिक्कत है फिर संजीव, इसमें क्या दिक्कत है? और प्रियंका, पहले संजीव आप, इसमें दिक्कत क्या है फिर? मानक जी एक प्रश्न रखना चाहता हूं। हाँ, रखिए ना। हाँ मानक जी, देखिए एक चीज बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है कि योगी जी बहुत परिपक्व नेता हैं, 4-5 बार सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा अनुभव है उनको। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय में इनका नाम घोषित करने में दिक्कत क्या थी। हाँ, बिल्कुल। दो अगर बड़े अनुभवी हैं और प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए, बढ़िया है। तो अगर ये कर देते तो इसमें समस्या क्या थी? वैसे इनका अपना है, इनकी अपनी पार्टी है। योगी जी की जगह अगर ये जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को या बंबई के या पाकिस्तान के भी किसी व्यक्ति को बनाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। उत्तर प्रदेश में वो चेहरा अब ये घोषित कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये कर दिए होते तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और आपका सवाल जायज है, आपने शुरू में जो सवाल पूछा वो जायज है, लेकिन उसके बाद में जो आपने टिप्पणी की उससे आपका दर्द झलक रहा है कि बीजेपी की जीत इतनी बड़ी और आपकी करारी हार कितना अभी भी आपको कचोट रही है अंदर तक। लेकिन प्रियंका देखिए सवाल तो है, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकास का एजेंडा, योगी कह रहे हैं विकास का एजेंडा, ये खुद कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें दिक्कत क्या है फिर? देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की आज तक जो भी हमने बातें सुनी हैं, आप भी रह चुके हैं। आपने कल आपका ट्वीट मैंने पढ़ा था जहां आपने कहा कि नोटिस बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं क्लास का। ये ऐसे हुआ विजय माल्या को आकर हम फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, क्योंकि हम उस हिसाब से जा रहे हैं जो हमने भाषा सुनी है योगी आदित्यनाथ जी की। आप मुझे बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने जब अपना पूरा चुनाव उनका चल रहा था, कहां उन्होंने विकास की बात की थी या कहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में युवाओं की बात की, किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, कोई ऐसी बात की हो जिससे मैं कह सकती हूँ हाँ ये योगी आदित्यनाथ जी की बात है और बहुत अच्छी बात है और हमें प्रमोट करनी चाहिए। उन्होंने बात एक ही की, शमशान की, कब्रिस्तान की, वही प्रधानमंत्री ने की। तो वो उत्तर प्रदेश की अब जनता जानती है कि किस हिसाब से चूज किया गया है उनको, क्यों वो चेहरा बने हैं, वो विकास के हिसाब से बने हैं या किसी और कारणवश बने हैं। पर चलिए, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव है, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। पर बस यही कहूंगी कि हम बार बार विकास के मुद्दे पे आ रहे हैं क्योंकि 300 सीट जीतने के बाद, 300 से ऊपर सीटें जीतने के बाद और पाने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी से लेकर सब यही बात कर रहे थे कि विकास के एजेंडा पे जीते हैं। और विकास के एजेंडा को लेकर जो प्रधानमंत्री ने वादे किए हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उनको हम ये बातें याद दिलाते रहेंगे आने वाले समय में, और हम उम्मीद करेंगे। और मैं शायद यूट्यूब में जाकर ढूंढूंगी कि कहाँ योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बातें कही हैं जहाँ उत्तर प्रदेश की विकास की बात कही हो, तो उनको भी मैं बात करूंगी कि हाँ बहुत सही बात की है, हम सब समर्थन
समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, सही है, लेकिन अनिला जी एक लाइन जोड़ दूं यहाँ पे, जैसे नहीं, प्रियंका जी का पूरा राइट है क्योंकि अपोजिशन में है और बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास से बिल्कुल देखना चाहिए जो सत्ताधारी सरकार रहती है कि वो काम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। एक अच्छा अपोजिशन हमेशा एक हेल्दी साइन होता है गुड डेमोक्रेसी का, तो बिल्कुल स्वागत है। पर आप अगर आपने योगी जी के विषय में पढ़ा या उनके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी तो आपको एक बहुत बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी। रोज 9:30 बजे सुबह कि कितने बच्चों का जन्म हुआ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मृत्यु, उनके द्वारा चलाए गए स्कूल, उनके द्वारा दी जाने वाली हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, वो हर चीज पे बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट करते। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। और तभी वहां पे आप देखिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो और चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, सब चाहते थे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, और एक चीज मेरे 10 सेकेंड और जहां मंदिर है, मंदिर के बाहर जो सड़क के जितनी दुकानें हैं 80% वहां पर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की दुकानें हैं। उनका रोजगार वहां चल रहा है, सब रहते हैं। अच्छा, ये अच्छा, आप लोग इंस्टिगेट करते हैं, ये एक योगी छवि बनाने आदित्यनाथ का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सब ऑल इंक्लूसिव मीडिया बड़ा आसान है, मीडिया को जिम्मेदार। प्रियंका भी बता दें, आप भी बता दीजिए, बड़ा आसान है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे अरे भाई मानक जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप कोई भी उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कहीं उन्हें उत्तर प्रदेश के उद्धार की बात की हो या उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात की हो तो मैं उनसे सहमति जताऊंगी। पर आज तक कोई ऐसा वीडियो सामने आया नहीं है या उनका कोई ऐसी एक स्पीच सामने आई नहीं है जहां विकास की बात हुई हो। विकास जो उनके हिसाब से मायने में विकास है वो आप भी जानते हैं मानक जी, मैं भी जानती हूँ, हमने डिबेट्स की हुई है। मानक जी ऐसा है, उन्होंने बारंबार जो हमारे मैनिफेस्टो में यानी हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं उनके विषय में बात की है। परंतु जब अपोजिशन ने यह कोई ऐसा हादसा हुआ है जहां पर किसी एक धर्म विशेष को बहुत उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, तब उन्होंने रिएक्शंस जरूर दिए हैं। अब उसमें आप ये कह दें कि ये तो कट्टर हिंदू हैं। अरे हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए भी तो कोई चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने बनाई ना, मैंने बताया ना, उनकी आवाज उठाने के लिए भी तो कोई चाहिए। परंतु अब वो मुख्यमंत्री हैं, शमशान मैं कब मना कर रही हूँ? सारे हैं मुद्दे, मैं कब मना कर रही हूँ? मैंने मना कर रही हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए, प्रियंका जी ने कहा, मेरी बात भी सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए। प्रियंका जी ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने केवल और केवल ऐसे भाषण दिए हैं जो सांप्रदायिक रूप में भड़काऊ। मैंने नहीं सुना, मैं इनसे ये कहना चाह रही हूँ कि एक बार फिर से देखें, जो संकल्प पत्र में वायदे किए हैं उनके विषय में बात की है। 2.5 साल में जो हमने कार्य किए हैं केंद्र में उसके विषय में बात की है। परंतु कुछ लोगों ने बारंबार उन पे अगर अटैक किया है या हिंदुओं पर अटैक किया है तो उसका जवाब भी योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री के रूप में अब आप जज करिएगा आज के बाद। इसमें क्या दिक्कत है? नईम अब्बास, योगी आदित्यनाथ पहले जो भी बयान दिए हों, मानक जी एक बात और रख लो। संजीव जी बस एक सेकंड जरा, क्या दिक्कत है फिर इसमें? थोड़ा टाइम दीजिए उनको, देखिए तो सही जरा। टाइम तो पूरा टाइम ही है सर, ये टाइम से पहले ही जनता पे एक अटैक हो गया डीजल और पेट्रोल का। हम तो एक शेर से आपकी बात कह रहे हैं कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें, हम तो टाइम उन्हीं के पास है सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। संजीव, लेकिन ये बहुत साफ हो गया, शतरंज का खेल चल रहा है अभी भी। सरकार बनी बीजेपी की, चेस का गेम जारू है। डिबेट में भी देखने को मुझे मिल रहा है कि आप योगी आदित्यनाथ की हिंदू छवि को निशाना बनाने से बच रहे हैं, और उसी तरह बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह वो भी कह रही हैं कि हिंदुत्व एजेंडा है, यानी सबका साथ सबका विकास एजेंडा है। नहीं मानक जी, दो चीजें रखना चाहता हूं। एक तो यह हुआ कि यहां पर विधायकों की बैठक आपने बुलाई और यह हुआ कि विधायकों की बैठक में तय होगा। तो विधायकों की बैठक में तो 71 सांसद थे, अगर उत्तर प्रदेश के सारे सांसदों को बुलाया गया होता तो आपत्ति नहीं होती। अब इशारों में बात करने लगे, वही कह रहा हूं, बच रहे हैं डायरेक्टली योगी को अटैक करने से। बीजेपी पे छोड़ दीजिए ना, वो किसको मुख्यमंत्री बना रही है, किसको मंत्री बना रही है। आपको अरे भाई खाने से मतलब है, गुटली गिनने से मतलब है। आपका आएगा समय, आएगा, बोलिएगा ना। 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो चाहे वो करे। लोकतंत्र है, आपकी सरकार। दूसरी चीज ये है कि जब भी योगी आदित्यनाथ जी का, मैं तो 5 साल से देख रहा था, कभी भी कोई बयान आता था तो यही भाजपा का प्रवक्ता कहते थे कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आज सारी चीजें उनकी अलग हो गई। खैर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका मैंडेट है। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता को पहले नहीं मालूम था, अब तो आप जिनको भी बनाएंगे उनको करना पड़ेगा। ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन एक बात साफ है, जैसा प्रियंका ने कहा, संजीव ने कहा, नईम अब्बास ने भी कहा कि हम तो विकास के मुद्दे पर इनको घेरेंगे, इनके बयानों के लिए इनको नहीं घेरेंगे, इनके जो अब एक्शन होंगे उनके हिसाब से इनको घेरेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। देखते हैं जो एक नए युग की शुरुआत उत्तर प्रदेश में आज से हुई है, योगी युग की, इसमें आगे सरकार का एजेंडा क्या रहता है, हिंदुत्व, विकास या फिर दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए अनिला जी, नईम अब्बास, प्रियंका और संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट हाउस पर।